हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं अमित दारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे कंटिन्यू रखेंगे। जो बच्चा वह हरियाणा में ग्रुप डी सी टी मेंस की तैयारी कर रहा है ना, तो उसके लिए हमने हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट कर दिया, जिसमें हम हरियाणा जीके के 3500 क्वेश्चन करेंगे। और ये सभी क्वेश्चन पीवाई क्यू है, क्योंकि आप सभी ने पता है कि हरियाणा में 90% पीवाई के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप ये 3500 क्वेश्चन हमारे साथ करोगे ना, तो एग्जाम में भाई 20 स्कोर बहुत इजीली कर जाओगे, क्योंकि 20 से 22 क्वेश्चन हरियाणा जीके पीवाई के पूछे जाते हैं। एक दो क्वेश्चन अलग से पूछा जाता है और एक दो क्वेश्चन आपके करंट अफेयर के मिलते हैं, लेकिन 20 क्वेश्चन तो पीवाई क्यू हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप ये 3500 क्वेश्चन भी कर लेते हो ना, तो आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी। आज आपका पहला क्वेश्चन है, समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ भाई, समाज सुधारक पंडित बस्ती राम का जन्म हुआ था खेड़ी सुल्तान में। कहाँ पे हुआ था? खेड़ी सुल्तान में हुआ था। 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विद्रोह कहाँ हुआ था? 1919 में सर्वप्रथम रोलेट एक्ट का विद्रोह कहाँ पे हुआ था? भाई 1919 में रोलेट एक्ट का सबसे पहले विद्रोह हरियाणा में अंबाला जिले में हुआ था। कौन से में? अंबाला जिले में हुआ था। कालातीतर पिंड स्थल किस जिले में? तो कालातीतर बताना होगा अपने भाई। कालातीतर भाई आपका सिरसा जिले में। पैरागिट कहाँ पे है? पैरागिट है कुरुक्षेत्र जिले में। पैरागिट भी बहुत बार पूछा गया। कहाँ पे पैरागिट? कुरुक्षेत्र जिले में। 1857 की क्रांति में हरियाणा के किस जिले का योगदान रहा था? 1857 की क्रांति में हरियाणा में योगदान रहा था भाई गुड़गांव का भी, हिसार का भी और रोहतक का भी। तो उपरोक्त सभी आ जाएगा आपका आंसर। बपोली किस जिले के अंतर्गत आता है? तो बपोली आता है भाई पानीपत जिले के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? पानीपत जिले के अंतर्गत आता है। हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र किस नगर से निकलता है? हरियाणा में हरिभूमि समाचार पत्र कहाँ से निकलता है? तो हरिभूमि निकलता है भाई रोहतक जिले से। छुड़ानी धाम का संबंध किस महापुरुष से है? बताओ भाई, छुड़ानी धाम का संबंध तो यह संत गरीबदास थे। यह माना जाता है कि पांडु पिंडारा में खालिस्तान ने अपने पूर्वजों की पूजा अर्चना की थी। तो पांडु पिंडारा में किसने की थी भाई? ये की थी पांडवों ने। गुलाम उसके शासक रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ स्थित है? तो रजिया सुल्तान का मकबरा कहाँ पे है? कैथल जिले में। कौन से में? कैथल जिले में रजिया सुल्तान का मकबरा स्थित है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा में तीर्थ दर्शन योजना खालिस्तान के लिए चलाई गई थी। तीर्थ दर्शन योजना चलाई गई थी भाई वरिष्ठ नागरिक के लिए। हरियाणा के उस क्रिकेट व्यक्तित्व का नाम बताइए जिसकी कप्तानी में भारत ने 1983 में प्रथम विश्व कप जीता था। तो उस समय भारतीय कप्तान कौन थे भाई? कपिल देव थे। हरियाणा की राज्य विधानसभा में धन विधेयक किसकी पूर्व मंजूरी पर पेश किया जाता है? तो धन विधेयक आता है राज्यपाल की मंजूरी पर। खालिस्तान में, हरियाणा में खालिस्तान भिवानी जिले की विधानसभा क्षेत्र है। तो भिवानी का कौन सा भाई? तो बलरामगढ़, सॉरी लोहारू। कौन सा है? लोहारू है। कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनवाया था। कलसिया के राजा ने हरियाणा के खालिस्तान शहर में किला बनाया था। तो कलसिया के राजा ने बनवाया था छछरौली। छछरौली कहाँ पे? यमुनानगर में। जी, हरियाणा का चेरापूंजी भी कहते हैं। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की किस धारा में सदस्यों को उठाने की शक्ति उल्लंघित है? 1994 की धारा बतानी है अपने, वो धारा 263 वजह से पंचायती राज अधिनियम को सदस्यों को उठाने की शक्ति है। उद्यान हंस की प्रिय विद्या कौन सी है? तो उद्यान हंस की प्रिय विद्या भाई काव्य लेखन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, कवि बाणभट्ट ने सम्राट हर्ष का जीवन चरित्र अपने किस ग्रंथ में लिखा था? कवि बाणभट्ट ने लिखा था भाई हर्ष चरित्र में। किसका? हर्ष का जीवन चरित्र। हरियाणा शहर के संरक्षण में सुप्रसिद्ध मंदिर जिसमें वर्षभर लाखों दर्शनार्थी आते हैं, वो कौन सा है? तो वह माता शीतला देवी मंदिर। कौन सा? माता शीतला देवी मंदिर कहाँ पे? गुरुग्राम जिले में। स्वतंत्रता सेनानी पंडित रखीराम शर्मा का जन्म कहाँ पे हुआ था? तो इसका जन्म होता है रोहतक में, लेकिन वर्तमान कलंगा गांव में होता है। उस समय तो ये रोहतक जिले में था, लेकिन वर्तमान में भिवानी जिले में है। फरीदाबाद जिला खालिस्तान से बनाया गया। तो फरीदाबाद जिला बनाया गया भाई गुरुग्राम से अलग करके। 40 हफीज का मकबरा कहाँ स्थित है? 40 हफीज का मकबरा तो स्थित है भाई कहाँ पे? हिसार जिले में। संदीप सिंह की इस खेल से संबंध रखते हैं। संदीप सिंह का संबंध है भाई फुट हॉकी से। किससे है? हॉकी से। श्वेता पुनिया का संबंध भी कहाँ से है? हॉकी से है भाई। कौन सा स्वतंत्रता सेनानी बाद में हरियाणा का मुख्यमंत्री बना?
तो कौन से सत्ता सेनानी थे जो बाद में हरियाणा के मुख्यमंत्री बने? वो थे चौधरी देवीलाल। खालिस्तान हरियाणा में गेहूं की सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला, वह हरियाणा में सबसे अधिक पैदावार करने वाला जिला कौन सा है? तो वो है, कौन सा जिला हो? करनाल जिला। अगर आपको करनाल ऑप्शन में मिले तो वहां पर आपको सिर्फ सभी ऑप्शन में देखने को मिल सकता है। बड़खल जिले की प्रसिद्ध झील है जो कि हरियाणा के खरसार राज्य में स्थित है, तो बड़खल झील कहाँ पे है? तो बड़खल जिला भाई फरीदाबाद जिले में। एनडीआर का मुख्यालय स्थानांतर करनाल में किस वर्ष हुआ था भाई? एनडीआर का मुख्यालय जो करनाल में कब स्थानांतरित किया गया था? 1955 में किया गया। कब? 1955 में किया गया। हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? हरियाणा विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बताने हैं भाई, तो वो थे सन्नो देवी। आम मेला किस स्थान पर लगता है? तो आम मेला कहाँ लगता है? पिंजौर में। निम्नलिखित में से हरियाणा के किस नगर में तैमूर ने आक्रमण किया था? तैमूर ने फतेहाबाद, सिरसा और हिसार तीनों में आक्रमण किया था। किस किस में? तैमूर ने फतेहाबाद में किया था, हिसार में किया था और सिरसा में भी आक्रमण किया था। खालिस्तान हरियाणा में सार्वजनिक लंबी सेवा देने वाले राज्यपाल बने, या राज्यपाल कौन थे? तो हरियाणा में सार्वजनिक लंबी सेवा देने वाले राज्यपाल थे, वो है भाई धर्मवीर या धर्मवीरा। सॉरी, धर्मवीर नहीं है भाई, वो धर्मवीर तो पहले राज्यपाल थे। सबसे अधिक लंबी सेवा देने वाले वो थे वीरेंद्र नारायण चक्रवर्ती। निम्न में से किसी हरियाणा में लोक थिएटर का जनक कहा जाता है? भाई लोक थिएटर का जनक हरियाणा में किसे कहा जाता है? अली बख्श को कहा जाता है। किसे? अली बख्श को कहा जाता है। हरियाणा पुलिस और महिला एवं बाल विकास विभाग ने राज्य के खोए बच्चों को ढूंढने के लिए और बचाने हेतु शुरू किया गया। भाई हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास के द्वारा खोए बच्चों को ढूंढने के लिए ऑपरेशन मुस्कान चलाया गया। हरियाणा की पहली महिला राजनीति जिन्होंने एक राज्य की राज्यपाल के रूप में कार्य किया, वो थी भाई चंद्रावती, जो कि 1990 में कहाँ की पांडुचेरी की उपराज्यपाल भी रही है। निम्न में से कौन सा पुरस्कार हरियाणा संस्कृत अकादमी द्वारा नहीं दिया जाता? भाई इनमें से महाकवि कालिदास सम्मान नहीं दिया जाता। वाल्मीकि भी, बाणभट्ट भी और वेद व्यास, ये तीनों संस्कृत अकादमी के द्वारा दिए जाते हैं, लेकिन बाणभट्ट और कालिदास नहीं दिया जाता। हरियाणा के किस जिले में विधायक पद आरक्षित जाति के लिए आरक्षित नहीं है? इनमें से बताना भाई, इनमें से तो किसी में भी नहीं है। ऑपरेशन मुस्कान कब शुरू किया गया? ऑपरेशन मुस्कान की शुरुआत की गई थी 2015 में। किसके द्वारा? हरियाणा पुलिस और महिला बाल विकास के द्वारा, दोनों के द्वारा साझी चलाई गई। कौन सी ऑपरेशन मुस्कान 2015 में? हरियाणा में थानेसर में पाई जाने वाली बारी मिट्टी क्या कहलाती है? थानेसर में पाई जाने वाली बारी मिट्टी क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है दोमट। हरियाणा में पंचकुला में आईटी पार्क की स्थापना कब की गई? तो हरियाणा के पंचकुला में आईटी पार्क 2005 में इसकी स्थापना की गई। सॉरी, 2008 में भाई, 2005 में नहीं, 2008 में। आपसे बताना कि गुड़गांव में आईटी पार्क की स्थापना, गुरुग्राम में आईटी पार्क की स्थापना कब की गई? ऑप्शन ये आपका क्वेश्चन है, कमेंट करना। रणदीप हुड्डा किस सारे समुद्र रखते हैं? रणदीप हुड्डा का संबंध है भाई रोहतक जिले से। कवि तुलसीदास शर्मा दिनेश किस जिले से संबंध रखते हैं? कवि तुलसीराम शर्मा दिनेश का संबंध है भिवानी जिले से। कौन से जिले से है? भिवानी जिले से। हरियाणा में राजा हर्ष कटीला कहाँ स्थित है? हरियाणा में राजा हर्ष कटीला कहाँ स्थित है? तो स्थित है थानेसर में। हरियाणा में फ्यूडल या जागीरदारी लीग की स्थापना किसने की थी? हरियाणा में जागीरदारी लीग की स्थापना सर छोटूराम ने की थी। भीमा देवी कॉम्प्लेक्स कहाँ स्थित है? तो भीमा देवी कॉम्प्लेक्स, भीमा देवी मंदिर कहाँ है? तो यह भाई पिंजौर में या पंचकुला में। कांच की मस्जिद कहाँ स्थित है? तो कांच की मस्जिद स्थित है भाई रोहतक जिले में। कौन से में? रोहतक जिले में। मोहन सिंह मंडार ने किस मुगल शासक के विरुद्ध विरोध किया था? मोहन सिंह मंडार ने किया था भाई बाबर के विरुद्ध। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किस कलाकार को माना जाता है? हरियाणा में सांग का प्रारंभ मेरठ के किशनलाल भट्ट को माना जाता है। किस स्थान से प्राप्त अभिलेखों में संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख है? भाई वो कौन सा संगीत के साथ स्वरों का उल्लेख, कौन सा अभिलेख है? कहाँ से मिला था वो? अग्रोवा से मिला था। अग्रोवा कहाँ पे है? हिसार जिले में। रेवाड़ी जिले के किस स्थान पर स्लेट पत्थर पाया जाता है? स्लेट पत्थर पाया जाता है भाई कुंड में। हरियाणा के पहले महिला विश्वविद्यालय का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भगत फूल सिंह के नाम पर रखा गया। कहाँ पे है? खानपुर कला सोनीपत में। तो शाम पर्वत और वायरस रेटिना का संकेत खालिस्तान क्षेत्र है, कौन सा भाई? सिरसा, भिवानी और फतेहाबाद। उपरोक्त सभी कौन कौन से है? सिरसा भी है, फतेहाबाद भी है और भिवानी भी है। तो उपरोक्त सभी है कहाँ पर? तो शाम की पहाड़ी में जो स्थित है। हरियाणा में पुलिस उपायुक्त की संख्या कितनी है?
तो बताओ भाई, वर्तमान में हरियाणा में कितनी पुलिस आयुक्त है, कमिश्नरी है? आपने कमेंट करना भाई इसको क्वेश्चन 51 का। हरियाणा पुलिस का स्थान हरियाणा सरकार के अंतर्गत आती है। तो हरियाणा पुलिस आती है भाई किसके अंतर्गत? गृह विभाग के अंतर्गत। नार वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? तो नार वन्य जीव अभयारण्य भाई रेवाड़ी जिले में। वैसे तो नार से जितने भी क्वेश्चन आते हैं राजा नार सिंह, तो वो सभी तो फरीदाबाद आंसर आता है, लेकिन आपसे पूछे नार वन्य जीव अभयारण्य अकेला तो वो रेवाड़ी जिले में स्थित है। काकरोही माइक्रो जल परियोजना किस नहर से निकाली गई? बता भाई, काकरोही जल परियोजना कहाँ से निकाली गई है? कौन सी नहर से निकाली गई है? तो ये पश्चिमी यमुना नहर से काकरोही जल परियोजना। अगर आपसे पूछे काकरोली माइक्रो जल विद्युत परियोजना, ये तो ये पानीपत में है। निम्न में से कौन सी लोकसभा सीट सामान्य वर्ग के अंतर्गत आती है? तो सिरसा, अम्बाला या गुरुग्राम? तो इनमें से भाई आती है सामान्य की, जनरल की आती है गुरुग्राम। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा हरियाणा किस विद्यालय की नींव रखी गई थी? तो कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कब 1956 में रखी गई थी। नेक्स्ट भाई, हरियाणा फिल्म के सफल नायक किसे माना जाता है? तो हरियाणा फिल्म के सफल नायक माना जाता है जगत जाखड़ को। गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र हरियाणा किस जिले में स्थित है? गीत संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? तो यह पिंजौर जिले में। कौन से में? पिंजौर जिले में स्थित है। बिलन सिंह राजपूत ने किस शहर की स्थापना की थी? बिलन सिंह राजपूत ने की थी भाई चरखी दादरी की। किसकी? चरखी दादरी की स्थापना की थी। पृथ्वीराज चौहान ने हाशिया किला की स्थापना, मतलब हाशिया किला कब बनवाया था पृथ्वीराज चौहान ने? तो बनवाया था भाई 12वीं शताब्दी में। हरियाणा में औसतन वर्षा खालिस्तान की कितनी सेंटीमीटर है? हरियाणा में औसतन वर्षा भाई कितनी है? 45 सेंटीमीटर है। हरियाणा के किस जिले में सार्वजनिक हल्दी का उत्पादन होता है? भाई हल्दी का उत्पादन सबसे ज्यादा हरियाणा में अम्बाड़ा जिले में होता है। और आम का भी उत्पादन कहाँ पे होता है? अम्बाड़ा जिले में होता है। सोनीपत में क्या होता है? सोनीपत में होते हैं खुम्बी। पानीपत बुनकरों की नगरी पंचकुला, पंचकुला में आम मेला लगता है। और आईटी पार्क 2008 की स्थापना पंचकुला में की गई। हरियाणा कौन सा बाघ 5 भौगोलिक क्षेत्र में नहीं आता भाई? शिवालिक आता, अरावली आता, कछार की क्षेत्र भी आता, लेकिन दलदल क्षेत्र नहीं आता। हरियाणा में HVPN का मतलब हो गया? तो हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम है भाई। HVPN हरियाणा विद्युत प्रशासन निगम। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, हरियाणा हरियाणा राज्य प्रतिवर्ष 23 सितंबर को शहीदी दिवस किसकी स्मृति पर मनाता है? तो हरियाणा में शहीदी दिवस मनाया जाता है राव तुलाराम के स्मृति पर। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 कौन सा अध्याय जिला परिषद के कर्तव्यों और कार्यों से संबंधित है? 1994 बताना भाई अपने। तो यह अध्याय 16, सॉरी अध्याय 15। कौन सा? अध्याय 16, सॉरी अध्याय 16। वर्षा ऋतु को स्वागत करने के लिए हरियाणा में निम्न में से कौन सा त्योहार बनाया जाता है भाई? वर्षा ऋतु के स्वागत में हरियाणा में कौन सा त्योहार बनाया जाता है? तो ये बनाया जाता है भाई तीज त्योहार। हरियाणा लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? हरियाणा लोक सेवा आयोग की नियुक्ति करता है भाई हरियाणा का राज्यपाल। रत्नावली किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो रत्नावली है भाई हर्षवर्धन की। पश्चिमी यमुना नहर किस स्थान से यमुना नदी से निकाली गई? पश्चिमी यमुना नहर तजेवाड़ा से निकाली गई। तजेवाड़ा कहाँ पे है? तजेवाड़ा भाई आपका यमुनानगर जिले में। 30 जनवरी 1970 को किस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन हुए थे? तो चंडीगढ़ को पंजाब में सौंपने की घोषणा पर। कब? 30 जनवरी 1970 को। पटौदी नगर किस क्रिकेट का संबंध है? तो पटौदी से संबंध है भाई नवाब मसूर अली का। अग्रवाह दाम पूरे भारत में माना जाता है भाई महाराजा अग्रसेन के कारण अग्रवाह दाम माना जाता है। हरियाणा में कालेश्वर महादेव मठ निम्न में से किस स्थान के नजदीक है? कालेश्वर महादेव मठ तो यह भाई हथनी कुंड। हरियाणा का एक स्थान लोहागढ़ निम्न में से किस शासकीय राजधानी रहा? तो लोहागढ़ रहा बाबा बंदा सिंह बहादुर की। हरियाणा के किस जिले में की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? हरियाणा के किस जिले की सीमा 3 राज्यों से मिलती है? तो ये मिलती है भाई यमुनानगर की। हरियाणा राज्य के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का जन्म किस राज्य में हुआ था? तो ये हुआ था भाई तेलंगाना में। लेकिन आपने बताना है वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? राज्यपाल बताना आपने वर्तमान में हरियाणा के कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दीपा मलिक किस खेल से संबंध रखती है?
दीपा मलिक का संबंध है भाई शॉर्ट पुट से। कैप्टन अभिमन्यु किस दान क्षेत्र से प्रतिनिधित्व करते हैं? कैप्टन अभिमन्यु करते थे भाई कहाँ से? नारनौल से। कुरुक्षेत्र के किस मंदिर की दीवारों पर भगवत गीता के सभी श्लोक लिखे गए? तो ये लिखे गए थे भाई बिरला मंदिर पर लिखे गए हैं। माधवगढ़ का प्राचीन किला किस जिले में? माधवगढ़ का प्राचीन किला भाई महेंद्रगढ़ में। विवाह की नींव पराई किस अवसर पर होती है? दूल्हे के आगमन पर, जब द्वार पर दूल्हा जाता ना तो नींव पराई की। खरसन क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा विधानसभा सबसे बड़ा निर्वाचन क्षेत्र है। बताओ भाई अपने क्षेत्रफल की दृष्टि से तो है भाई कौन सा? फरीदाबाद। और अगर सीट पूछे लोहारों की बड़ी, छोटी पूछे बलरामगढ़ की। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में मिला साक्षरता दर प्रतिशत कितना था? भाई 2011 में बताना आपने, मिला साक्षरता दर था 66%। हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले में निम्न में से क्या प्रमुख रूप से खनन किया जाता है भाई? महेंद्रगढ़ में किया जाता है भाई अपने लोहे का। हरियाणा की उत्तरी सीमा खालिस्तान और खालिस्तान में भी स्थित है। उत्तरी सीमा भाई पंजाब और हिमाचल प्रदेश के। मारकंडा नदी खालिस्तान से निकलती है। मारकंडा नदी कहाँ से निकलती है? शिवालिक की पहाड़ियों से निकलती है। हिसार एयरपोर्ट का नाम किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? हिसार एयरपोर्ट का नाम रखा गया महाराजा अग्रसेन के नाम पर। किसके नाम पर? महाराजा अग्रसेन के नाम पर। कानपुर कला विश्वविद्यालय, मिला विश्वविद्यालय किस महापुरुष के नाम पर रखा गया? तो ये रखा गया था भगत फूल सिंह के नाम पर। कानपुर कला कहाँ पे है? ये सोनीपत जिले में। हरियाणा के मुख्यमंत्री बाल सेवा आयोग निम्न में से किसने शुरू की थी? कौन सी मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना? तो की थी कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के माननीय मुख्य न्यायाधीश कौन है? भाई करना कमेंट वर्तमान में कौन है अपने वर्तमान में, इसका नाम कमेंट करना। आज आपके 2-3 क्वेश्चन पूछे गए, उनको भी आप आंसर जरूर कमेंट करना। हरियाणा के किस स्थान पर जवाहर नवोदय स्थित नहीं है? अब बताना भाई। तो एक कुंजपुरा करनाल में नहीं, कुंजपुरा करनाल में सैनिक स्कूल है, लेकिन मोली पंचकुला चूड़पुर यमुनानगर तीतरम कैथल इनमें स्थित है, लेकिन कुंजपुरा करनाल में कौन सा है? सैनिक स्कूल है। हरियाणा में मारुति सुजुकी की कितनी इकाइयां हैं? तो हरियाणा में है वो 3 इकाइयां। रेवाड़ी शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? रेवाड़ी शहर की स्थापना राजा रेवत के द्वारा की गई। हरियाणा के किस स्थान को फिल्म सिटी की भी कहा जाता है भाई? फिल्म सिटी कहा जाता है भाई अपना रोहतक जिले को। हरियाणा में शहरी आबादी कितने प्रतिशत है? तो हरियाणा में शहरी आबादी है भाई 35%। हरियाणा भारत में स्थित है, तो हरियाणा भारत में मध्य उत्तर मध्य में स्थित है। किसमें? उत्तर मध्य में स्थित है। फरीदाबाद फरीदाबाद जिले में सूरजकुंड एक प्राचीन जलाशय है जो खालिस्तान पर्वतमाला की पृष्ठभूमि पर स्थित है। तो सूरजकुंड कहाँ पे है? तो ये अरावली की पहाड़ियों के पृष्ठभूमि पर स्थित है। कहाँ पर? फरीदाबाद जिले में। 2011 की जनगणना के अनुसार सभी राज्यों के बीच खालिस्तान का सबसे खराब पुरुष महिला अनुपात रहा था। भाई ये रहा था अपने हरियाणा का सबसे कम लिंग अनुपात था भाई राज्य में, ऑल राज्यों में, हरियाणा इंडिया में। हरियाणा में भिवानी जिले में सरसों की सबसे ज्यादा पैदावार होती है। तो दूसरा स्थान बताना भाई। तो सबसे ज्यादा सरसों का पैदावार होती है भाई भिवानी जिले में, लेकिन उसके बाद कहाँ पे होती है? उसके बाद होती है भाई आपकी महेंद्रगढ़ जिले में। रोहतक में क्या होता है? रोहतक को एजुकेशन हब भी कहा जाता है। करनाल एनडीआरआई हरियाणा का पेरिस। फरीदाबाद औद्योगिक नगरी। एचएमटी कहाँ पे? एचएमटी की स्थापना कहाँ की गई थी? पंचकुला में, जो कि वर्तमान में बंद है। टायर की कंपनी कहाँ पे? फरीदाबाद जिले में। भाई आई होप आपको सेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये भाई 100 क्वेश्चन अच्छे लगे ना तो भाई प्लीज लाइक शेयर और कमेंट कर देना। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो जरूर कमेंट करना, लेकिन जिसको सेशन अच्छा ना लगे ना तो भाई वो अनलाइक भी कर सकता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत। और अगर किसी बच्चे को कोई भी डाउट हो भाई भाई नोटिफिकेशन कब आएगा तो आप कमेंट कर देना, आपका हम रिप्लाई कर देंगे अगर आपके कमेंट हुए जेन्युइन। और जो बच्चा हरियाणा में लाइनमैन ऐसे की तैयारी कर रहा है ना तो उसके लिए हमने इलेक्ट्रिशियन थ्योरी के सेशन स्टार्ट किए हुए हैं। आप वहां से भी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी की तैयारी कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। जय हिंद जय भारत।